चलिए दोस्तों, आज मैं आपको महर्षि दुर्वासा की एक कहानी सुनाता हूं जिसे महाभारत के अनुशासन पर्व से लिया है। महर्षि दुर्वासा, जैसे कि आप जानते हैं, अपने क्रोध के लिए तीनों लोकों में विख्यात थे। एक बार वह चीर धारण किए, जटा बढ़ाए, बिल्वदंड लिए तीनों लोकों में घूम घूम कर सभाओं में, चौराहों पर चिल्लाते फिर रहे थे, मैं दुर्वासा हूं, मैं दुर्वासा हूं, मैं निवास के लिए स्थान खोज रहा हूं। और चारों ओर यूं ही घूमते रहे, यूं ही चिल्लाते हुए। जो कोई भी मुझे अपने घर में ठहराना चाहता हो तो वह अपनी इच्छा व्यक्त करे, परंतु रत्ती भर भी अपराध करने पर मुझे क्रोध आ जाएगा। इसलिए जो मुझे आश्रय देना चाहे उसे सर्वदा इस बात का ध्यान रखना होगा और बहुत कड़ा सावधान रहना होगा। महर्षि चिल्लाते चिल्लाते देवलोक, नागलोक, मनुष्य लोक सर्वत्र घुमाए, परंतु किसी को भी उनके प्रस्ताव रूप विपत्ति को स्वीकार करने का साहस नहीं हुआ। घूमते घमाते वे यूं ही द्वारका पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण के कानों में उनकी आवाज पहुंची। उन्होंने उनको बुलाकर अपने घर में ठहरा लिया, किंतु उन महात्मा का रहने का ढंग बहुत निराला था। किसी दिन तो हजारों मनुष्य की भोजन सामग्री अकेले खा जाते थे और किसी दिन बहुत कम खाते थे। किसी दिन घर से बाहर निकले तो फिर उस दिन लौटे ही नहीं। वो ठहाका मारकर यूं ही अनायास हंसने लग जाते तो कभी बिना किसी कारण के जोर जोर से रोने लग जाते। एक दिन वे अपनी कोठरी में घुस गए और यहाँ तक कि उन्होंने अपना बिस्तर, अपनी शैया आदि सभी चीजों को आग लगा दिया और भागते हुए श्री कृष्ण के पास आए और बोले, हे वासुदेव, मैं इस समय खीर खाना चाहता हूं, मुझे तुरंत खीर खिलाई जाए। परंतु वासुदेव भी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान थे। उन्हें उनका अभिप्राय एक पल में समझ आ गया। इसलिए उन्होंने उनके आने से पहले ही नाना प्रकार की खाद्य सामग्रियां पहले से ही तैयार रखी थी। बस उन्होंने भी तुरंत गर्मा गर्म खीर लेकर उनके सामने रख दी। खीर खाकर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, तुम ये मेरी बची हुई जूठी खीर अपने शरीर में चोपड़ लो। यानी कि अपने शरीर पर पूरी की पूरी उनकी बची हुई खीर उनको लगाने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने झट वैसा ही किया। मस्तक में और अब अंगों में खीर लगा ली। वहीं श्री रुक्मणी जी खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। दुर्वासा ऋषि ने ये देख लिया और झट वही खीर उनके भी सारे अंगों पे पोत दी और एक रथ में उनको जोत कर उस पर सवार हो गए। फिर तो जैसे कि सारथी घोड़ों को चाबुक मारता है, उसी तरह महर्षि कोड़े फटकारते हुए रथ को चलाने लगे। श्री कृष्ण ये सब चुपचाप देख रहे थे। यादवों को ये देखकर बहुत बुरा महसूस हुआ, परंतु महर्षि रथ पर चढ़े, राजमार्ग से निकले। रुक्मणी जी बार बार गिर जाती, पर महर्षि पर इसका रत्ती भर भी असर नहीं दिख रहा था। अंत में जब रथ खींचने में पूरी तरह असमर्थ होकर वे गिर पड़ी, तब महर्षि बिगड़कर रथ से उतरे और उनको बहुत ही बेढंग तरीके से उन्हें दक्षिण की ओर लेके चले गए। भगवान श्री कृष्ण भी सारे शरीर में खीर पोते उनके साथ साथ दौड़ते चले जा रहे थे। उन्होंने महर्षि दुर्वासा से कहा, हे भगवान, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे वासुदेव, तुमने क्रोध को जीत लिया है। तुम्हारा कोई अपराध मुझे दिखाई नहीं देता। अब मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें वर देता हूं
कि तुम सारे संसार में सबके प्रिय बन जाओगे। तुम्हारी पवित्र कीर्ति पूरे लोकों में फैलेगी। तुम्हारी जिन वस्तुओं को मैंने जलाया या नष्ट किया है वह सभी तुम्हें वैसी की वैसी ही मिल जाएंगी, या फिर उससे भी श्रेष्ठ अवस्था में तुम्हें मिलेंगी। इस जूठी खीर को सारे शरीर पर लगा लेने से अब तुमको मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तुम जब तक जीवित रहना चाहोगे जी सकोगे। परंतु हे कृष्णा, तुम्हारी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि तुमने अपने तलवों पर खीर क्यों नहीं लगाई। ये काम मुझे तुम्हारा अच्छा नहीं लगा। बस ये केवल तुम्हारे तलवे ही निर्भय ना बन सके, क्योंकि यहाँ पर तुमने वो मेरी जूठी खीर नहीं लगाई। दुर्वासा का बस इतना कहना था कि श्री कृष्ण अपने शरीर को देखने लगे जो कि बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल हो चुका था। अब महर्षि रुक्मिणी जी की ओर देखने लगे और कहा, कल्याणी, तुम्हारे शरीर में बुढ़ापा, रोग या अकांति का स्पर्श नहीं होगा। तुम्हारे शरीर से सर्वदा सुगंध निकलेगी और तुम सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ यश और कीर्ति को प्राप्त करोगी। अंत में तुम्हें श्री कृष्ण का लोक प्राप्त होगा। ये कहते ही महर्षि अंतर ध्यान हो गए और रुक्मिणी जी को साथ लेकर श्री कृष्ण अपने घर चुपचाप वापस आ गए। और उन्होंने देखा कि महर्षि ने जिन जिन वस्तुओं को जलाकर नष्ट कर डाला था वह सब पहले ही की तरह अपनी अपनी जगह पर रखी थी। और आश्चर्य से वो देखकर आश्चर्यचकित होने लगे। हरे कृष्णा।